जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र शर्मा बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों के समक्ष पुनः एलसीएम एचसीएफ के टाइप 5 लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहे और एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लें। टाइप 5 का पहला सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 25, 40 तथा 60 से 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। जिससे नहीं होगा, यहाँ पे जिसको होगा। ठीक, जिसको यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेष 7 आता है। तो इस तरह के सवाल को कैसे हम हल करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो एलसीएम निकालिएगा तो सबसे पहले 2 से दीजिएगा 25, 20 दूना 40, 30 दूना 60 हो गया। फिर 2 से दीजिएगा 25 हो गया, 10 दूना 20, 15 दूना 30 हो गया। अब जो है सो 5 से दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, 5 25, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब नहीं लगेगा तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3 हो गया। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 दूना 200, और 200 तिया कितना हो जाता है, तो 200 तिया 600। फिर से देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 दूना 200, 200 तिया 600। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 600। लेकिन कह रहा है विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। तो क्या कहना है, अभीष्ट संख्या निकालना है। अभीष्ट संख्या इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो 600 और प्लस 7 है, जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 607 आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 आता है। तो किससे विभाजित किया जाता है, 4, 5, 6 और 7 से। इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 2 से देंगे, 2 दूना 4, 5 के 5, 3 दूना 6, 7 के 7। अब देखिए लगेगा कुछ से, अब मेरे ख्याल से कुछ से नहीं लगेगा, तो आप गुना कर दीजिए। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, 2 दूना 4 पंचे 20 हो गया, 7 तिया कितना हो गया, 20 हो गया, ये 21 हुआ। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, 420 आया। ठीक ना, तो आपको 13 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 13 का गुणज होना चाहिए और 3 शेष आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा कि 42 जो है, 42 जो है 420 आया, यह इससे कटने वाला तो संख्या हो गया, लेकिन 13 का गुणज है या नहीं, और उसमें 3 से भी शेष बचना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, एलसीएम तो 420 आ गया। अब क्या करेंगे हम, तो बाय ऑप्शन इसको चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 3780, तो 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो इसमें यदि हम 9 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 के 0 हुआ, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, और 9 चौक 36, कितना हो गया 37। 3780 तो आया, लेकिन यह 13 से विभाज्य है कि नहीं वो भी चेक करना है। अगर इसमें 13 से हम भाग देते हैं, 13 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, हर बार 3 शेष बचता है तो 3 जोड़ेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, 3 जो शेष बचता है उसको जोड़ेंगे 3, तो हो जाएगा कितना, 3783। अब इसमें 13 से भाग देकर देखिए कट जाएगा, तो आंसर यही हो जाएगा। 13 दूना 26 हो जाएगा, तो लग गया 26। ठीक ना, 7 में से 1 गया तो कितना बच गया, 1, और ये भी 1, ये 8 हो गया। 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे क्या होता है 104, 13 नब्बे 117 लगेगा। तो 13 नब्बे 117 लग गया, 1 और 3 13 एकान 13, देखिए कट गया। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, अतः अभिष्ट
संख्या इजकल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 3783। 3783 ऑप्शन नंबर बी आंसर। समझ गए। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। सवाल है, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी हो। ठीक ना, कंडीशन लगा दिया 9 द्वारा विभाज्य भी है। वैसे ऑप्शन रहता तो ढूंढने में आसान था, लेकिन ऑप्शन नहीं है, फिर भी ढूंढा जाएगा। कैसे ढूंढा जाएगा आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको दिया है 5, 6, 7 और 8 से विभाज्य हो तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से दीजिएगा कितना हो गया 5, 6 का क्या होता है 3, और ये 7 और ये 4। अब तो नहीं लगेगा, नहीं लगे। 2 है गुना 5 गुना 3 गुना 7 गुना 4 हो गया। 5 दूना 10, 10 तिया कितना हो गया 30, और 7 चौक 28। इन दोनों को गुना कर दीजिए। 8 तिरिक 24 के 4 हाथ में कितना 2, और 4 तिया 12, 2 कितना हो गया 14। इतना हो जाएगा एलसीएम। ध्यान से देखिएगा कितना है, तो यहाँ पे 5 दूना 10 तिया 30, और 30 और 7 चौक 28, तो 3 से गुना करेंगे। 8 तिरिक 24 के 4 हाथ में 2, 2 तिया 6। यहाँ देखिए गुना में मिस्टेक हुआ है। कितना हो जाएगा 8 तिरिक 24 के 4 हाथ में कितना 2, और 3 दूना 6, 2 कितना हो गया 8। 840 इसका क्या हुआ लघुत्तम हुआ। ठीक ना। अब कह रहा है आपको क्या कि 3 शेष प्राप्त होता हो और 9 से क्या हो विभाज्य हो। तो 3 शेष प्राप्त करने के लिए संख्या कितना हो जाएगा +3 इजिकल टू कितना हो गया 4, 843। अब इसको हमको देखना है कि ये 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो 4, 3, 7, 8, 15 ये 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्यता के नियम होता है कि संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 4, 8, 4, 12, 3, 15 ये 9 से विभाज्य नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस 840 को 2 से गुना करेंगे और फिर इसमें 3 जोड़ेंगे। तो 0 के 0 वो 4 दूना 8, और 8 दूना कितना हो गया 16। ठीक, और इसमें जो अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 1683 हो जाता है। अब इसको चेक कीजिए कि ये 9 से विभाज्य है कि नहीं। 6 1 कितना हो गया 7, 7 8 कितना हो गया 15, 15 3 कितना हो गया 18। यानी इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। तो अतः अतः अभीष्ट संख्या इजिकल टू कितना आंसर हो जाएगा 1683 आंसर हो जाएगा। तो बिना ऑप्शन से कैसे बना आप देख लिए ना, आप देख लिए। तो ऑप्शन रहता है तो इस तरह का सवाल और आसान हो जाता है, लेकिन ऑप्शन नहीं भी रहे तो इस तरह से हल करना है। टाइप 5 का चौथा सवाल है। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिससे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है। तो n में अंकों का योग क्या है। यहाँ देखो तो जिससे है कि जिसमें है। यहाँ पर जो है मान लीजिए कि 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिससे है कि जिसमें है। यहाँ पे कथी है जिससे है कि जिसमें है सवाल में। जिससे है, जिसमें 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है। यहाँ पे जिसमें होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, तो 4, 6, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। निकालिए, 2 से निकाले, 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 15 के 15 हो। अब कौन चीज से लगेगा 3 से लगा दीजिए, 2 हो गया, 3 1 3, 5 के 5 5 तिया 15। अब एक बार 5 से लगा दीजिए, तो 2 के 2 1 के 1 1 के 1 1 के 1। ठीक,
3 दूना 6 पंचे 30 दूना, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 कितना हो गया? 3 दूना 6 पंचे 30 दूना कितना हो गया? 60। ठीक ना? तो आपको कह रहा है मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है, तो n का मान क्या हो जाएगा? 6 अंकों की न्यूनतम संख्या बोल रहा है, तो हम बताए हैं 6 अंकों की न्यूनतम संख्या कहने का मतलब होता है 6 अंकों की छोटी संख्या। तो 6 अंकों की छोटी संख्या के लिए एक पर क्या हो जाएगा? 5 गो जीरो। ठीक ना? तो कह रहा है कि इतना से भाग देने में प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है, तो n में अंकों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा 1 3 4 5 ये 6 अंकों की है, इसमें आप 60 से भाग दे दीजिए। 60 से भाग देने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? कटने वाली संख्या मिल जाएगा। तो 60 कम 60 हो गया, यहाँ से 0 और ये 4 हो गया, नहीं लगा भागा कितना आ जाएगा? 0 8 चौक 32 9 चौक 36, यानी कितना बेर में ये कटेगा? छक्का के 36 और 6 सत्ते 42, छक्का के 36 लग जाएगा। ठीक, फिर कितना आया? 0 और 4 आया, ये कैंसिल हो गया, फिर 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, फिर छक्का के कितना लग गया? 36। ठीक ना? तो फिर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा और 10 में से 4 जाएगा 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4, ये कैंसिल, फिर 0, फिर छक्का के कितना हो जाएगा? 36, इतना लग गया 0 4, यानी हर बार आप क्या देख रहे हैं? हमको 40 शेष बच रहा है ना? तो कटने वाली संख्या क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की छोटी संख्या कटने वाली क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको कितना? तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगा कितना? 1 पर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो जीरो और प्लस 60 माइनस 40, तो कितना हो गया? 1 पर 1 गो 2 गो 3 गो जीरो दीजिएगा और इसको घटा के कितना धर दीजिएगा? 20 धर दीजिएगा, इतना हो गया। लेकिन यह संख्या नहीं हुआ, ये तो क्या हो गया? 4 6 10 और 15 से विभाजित होने वाली संख्या, लेकिन आपको कह रहा है प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अभीष्ट संख्या लिखेंगे। अभीष्ट संख्या इजकल टू क्या हो जाएगा? 1 पर 1 गो 2 गो 3 गो जीरो 2 जीरो, और जो 2 शेष आता है उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 2 3 2 2, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आंसर नहीं हुआ, लेकिन आपको कहा अंकों का योग क्या है, सवाल में कह रहा है क्या? अंकों का योग क्या है, तो अंकों का योग क्या होगा? तो जोड़ दीजिए। अंकों का योग क्या होता है? 2 जोड़ 2 हो जाएगा, 2 जोड़ 2 और 1 जोड़ 1, तो 2 2 4 1 कितना हो गया? 5 ही आंसर। तो ये आपका आंसर हुआ है। ठीक, तो टाइप 5 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइप 6 लेकर के नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।